अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व सय्यिदिल मुरसलीन नबीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वाजिबुल एहतराम चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वाजिबुल एहतराम महमूद ख़ान अचकज़ई साहब और दीगर कायदीन जो स्टेज पे तशरीफ़ फरमा हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब मोहतरम शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आज का जलसा हैदराबाद की फ़िज़ाओं में ये गूंज गूंज कर ये कह रहा है कि हम पाकिस्तान में जो मार्शल लॉ प्लस है उसको मुस्तरद करते हैं, साथ में अवाम की उमंगों के मुताबिक पाकिस्तान में एक ऐसा जमहूरी निज़ाम हो जहाँ जमहूर से वाबस्ता लोग हों और आइन की हक़ हुक्मरानी हो और बक्से चोरी करने का सिलसिला अब बंद होना चाहिए। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये तहरीक का आगाज़ कई माह कबल हुआ। लोग बाज़ ये सोचते थे कि ये सारी जमातें इकट्ठे होकर पाकिस्तान में मुतबादिल क़यादत पेश करेगी, मगर हमारी लड़ाई हुकूमत की नहीं है। हमारी लड़ाई उस आइन की है जिस पर मौलाना नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती महमूद और जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के दस्तखत मौजूद हैं। और लड़ाई आखिर में आप ही ने जीतनी है, कोई और ये लड़ाई नहीं जीत सकता। कुछ दिन कबल आपने देखा कि एक ऑर्डिनेंस लाया गया, सदारती ऑर्डिनेंस। अब मुल्क की बदकिस्मती है कि सदर जो है वो डेंटल है और प्राइम मिनिस्टर जो है वो मेंटल है। सदारती ऑर्डिनेंस ला दिया गया है, ऊपर से लाके दिया है। कहा सेनेट के इंतखाबात में शो ऑफ हैंड होगा, जिसकी जमात में खुद उसके एमपीए मशकूक हो और हॉर्स ट्रेडिंग का निजाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौजूद हो, उसको खौफ यही रहेगा कि सेनेट का इंतखाबात मुझसे कोई छीन ना ले। ऑर्डिनेंस साइन करने वालों को भी शर्म नहीं आई कि हम एक ऐसा ऑर्डिनेंस साइन कर रहे हैं जिससे आईन पाकिस्तान को रौंद कर ऐवान बाला को कमजोर किया जाए। ये आईन ऑर्डिनेंस इसलिए लाया गया है ताकि आने वाले दिन में मुल्क के अंदर सदारती निजाम का निफाज हो सके। इमरान खान साहब, आप जितना मर्जी जोर लगा लें, सदारती निजाम का ख्वाब आपका कभी पाकिस्तान में इंशाअल्लाह पूरा नहीं होगा। कल बड़े साफ फरमा रहे थे कि हमें ना घसीटा जाए सियासत में।
आपको तो कभी किसी ने नहीं घसीटा भाई सियासत में। आप ये बताएं कि अयूब खान को कौन लेके आया? वो कहां से आया था? वो फरिश्ता था जिसने मुल्क के 2 टुकड़े किए। आप ये बताएं कि परवेज मुशर्रफ को कौन लाया था? याह्या खान जिसने सब कुछ बेच दिया, उसको कौन लाया था? ये कहां से लोग आ जाते हैं? सियासत कहते हैं हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, हमें सियासत में ना घटीला जाए। तो फिर वो जो पैसे 1-1 हजार रुपए के नोट बांट रहे थे, वो किसकी शादी की बू दिखाई थी? अफसोस होता है, हमारी ख्वाहिश है जो आपने बयान दिया है आप उस पर अमल करें। आप उसको लिख के दें कौम के सामने कि आप सियासत से दस्तबरदार होंगे, आप अपनी बैरकों में वापस जाएंगे और ऐवान आला में जमहूरी हुकूमत कायम होगी। असल मसला यह है कि आप ये चाहते हैं कि जिस ऐवान में आपकी ग्रिप मजबूत हो, क्योंकि उस ऐवान के अंदर से आपको आज भी उन असलाफ और उन बुजुर्गों की आवाजें गूंज गूंज कर आपके कानों में सुनाई देती हैं, जिन्होंने उस 73 के आईन पर दस्तखत किए थे। उस ऐवान के अंदर जुल्फिकार अली भुट्टो ने 73 के आईन पर दस्तखत किए थे। उस ऐवान के अंदर मेरे वालिद गिरामी ने 73 के आईन पर दस्तखत किए थे, मौलाना फजल रहमान के वालिद ने दस्तखत किए थे। पूरे इत्तिफाक राय से 73 का आईन उस असेंबली में पास हुआ था, और वही झगड़ा 70 साल से चल रहा है और वो क़यामत तक तुमसे जारी रहेगा और तुम हारोगे। 22 करोड़ आवाम जीतेगी। वहां इस्लामाबाद में बैठ के सदारती ऑर्डिनेंस निकाल देते हैं, सिंध के तक दरिया को, सिंध के अंदर हम गवर्नर राज लगा देंगे। कहने लगे हम सिंध में गवर्नर राज लगाने वाले। भाई तुम्हारे बाप का राज चलता है यहां पे। ये हुकूमत वोटों पे बनी है, बनी हालांकि इस्तिखारे पे नहीं बनी। ये रोज रोज तमाशा मस्खरों की हुकूमत है इस मुल्क के अंदर। इसीलिए बाज लोग ये कहते हैं 1986 से नारा लग रहा है कि हम अपना सूबा अलग बनाएंगे। वो सूबा अलग बनाते बनाते वो लंदन भाग गए, और उनके जो हमनवा और कव्वाल वहां पे कराची में और हैदराबाद में मौजूद है, उन बेशर्मों को शर्म नहीं आती। जब ये आवाज लगी थी कि हम सिंध को तकसीम करेंगे, तो एक नारे का जवाब आपके चेयरमैन बिलावल ने दिया था। उन्होंने कहा कि मरसू मरसू सिंध ना देसू। मैं उसको ओवरराइड करता हूं। एक सेकेंड यार, मैं उसको ओवरराइड करता हूं। मैं उसके आगे एक कदम कर, हम काट देंगे तुम्हें अगर तुमने सिंध की तकसीम करी। 44 एमपीए, 17 एमएलए, 7 सेनेटर, एक कातिल गवर्नर, और फिर कहते हो भिखारी की तरह कि हमें हुकूक नहीं मिले। कौन से हुकूक की बात कर रहे हो? 26 साल तुमने बोरी बंद लाशों के अलावा क्या दिया इस सूबे को? और जो लोग हैदराबाद और इतराफ में अंदरूनी सिंध और कराची में जितने भी लोग हैं, हमसे बड़े आप महाजिर नहीं हैं, हमसे ज्यादा उर्दू बोलने वाले तुम नहीं हो, मगर तुमने उर्दू बोलने वाली कौम से कलम छीन कर क्लाशनकोफ और बोरी बंद लाशें तुमने दी। तुम कौमी मुजरिम हो। अल्ताफ हुसैन कौमी मुजरिम है, इस्टेब्लिशमेंट मुजरिम है, जियाउल हक कौमी मुजरिम है।
हर चीज इस मुल्क में गिरवी रखा दी गई है, हर चीज गिरवी रखा दी गई है। मोटरवे गिर, हम पता नहीं कौन सा हाईवे, वो भी गिरवी रखवा देंगे। इधर से कर्जा लो, उधर से कर्जा लो, और खुद अपने घर का 12 लाख रुपए में रेगुलाइज करा लेता है। कोई पता नहीं है इसको। अभी एक साहब मुझे फरमा रहे थे कि आपने उसको नशई कहा है। मैंने तो उसको नशई नहीं कहा, हालात ने उसको नशई कर दिया है। बार बार जो उससे सवाल करो उसके पास कोई जवाब नहीं होता। मैं दोबारा वो अल्फाज दोहरा देता हूं। आज टीवी में उससे पूछा कि आटे की जो माफिया है उसका क्या होगा, और ये जो शुगर की माफिया है इसका क्या होगा। मैंने कहा यार जालिमो, इसको क्या पता बेचारे को शक्कर का, चीनी का क्या होगा और आटे का क्या होगा। इससे तो पूछो कोकेन कितने रुपए किलो है, इससे पूछो चर्च कितने रुपए किलो है, इससे पूछो भंग कितने रुपए किलो है। ये सारे जवाब देगा। इसको मुल्क की माशी निजाम से क्या पता। लिहाजा आपने ये तमाम चीजें आज देख ली और सुन ली हैं। अभी बिलावल साहब की तकरीर भी है और पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब भी रास्ते में हैं, थोड़ी देर में इंशाअल्लाह वो पहुंचेंगे। सारी बात नुक्ता एक है कि इस मुल्क के अंदर आईन की हक हुक्मरानी होगी और 26 मार्च को पाकिस्तान से सारे काफिले इस्लामाबाद रवाना होंगे। बोलो तैयार हो सिंध वालों? कौन सी तारीख को? 26 मार्च। इंशाअल्लाह तमाम काफिले इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे और इस जालिम और जाबिर हुक्मरान को इसके तख्त से उतार कर इंशाअल्लाह फेंकेंगे। हमने आपके जो बिजली के बिल 2.5 साल से आप पे मुसल्लत किए गए हैं उनका हिसाब इंशाअल्लाह हम लेंगे। गैस के बिलों का हिसाब भी हम लेंगे। पेट्रोल के इजाफे जितने हुए वो सब हिसाब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट लेगी इंशाअल्लाह। आप कंधे से कंधा मिलाकर बेगम होकर मजबूती के साथ इस काफिले के साथ पाकिस्तान के अंदर जमहूरी निज़ाम के लिए अपनी कोशिशें करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें फतह व नुसरत अता फरमाएगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।